अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है उस्मान भाई, ठीक है? बड़ा अल्लाह का एहसान है, आप बताएं खैरियत से? फिट फाट, शुक्र अल्लाह का। क्या बात है, आज फिर हस्बे मामूल आप जीप में फिर रहे हैं। आपसे जीप में ही मुलाकात होनी थी। बस एक गर्लफ्रेंड है मेरी। अच्छा गुड गुड। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, प्रोग्राम बिजनेस प्लस के साथ मैं हूं मोहम्मद सिब्तान राना। हाज़रीन, आपने एक बात तो सुनी होगी जो अक्सर मोटिवेशन स्पीकर्स भी कहते हैं कि आपका जो प्रोफेशन है वो आपका पैशन होना चाहिए। यानी एक ऐसा काम कि जिस काम को करके आप ना सिर्फ कारोबार करते हैं बल्कि आपके अंदर, आपके वजूद में खुशी और तस्कीन इस तरह से उतरती है कि आपको ऐसे लगता है कि ये काम करके मुझे सारे जहान की खुशियाँ सिमट कर मेरे कदमों में आ गई। एक ऐसा ही नौजवान जिसने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया और अरसा 10 साल से, मैं यहाँ पे दिलचस्प बात बताता चलूँ कि जब ये ज़माना तालिब इल्मी में था ये नौजवान, तो उस वक्त सबसे पहले जीप पे आने वाला ये पहला नौजवान था, पहला स्टूडेंट था। और फिर उस वक्त से मैं इसको देख रहा हूँ कि मसलसल जब भी नज़र आया जीप पे नज़र आया और जीप के साथ ऐसे मोहब्बत की जैसे कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मोहब्बत करता है। तो हम बात करेंगे उस्मान से, उस्मान असगर, के जीप जिसका प्रोफेशन ही नहीं बल्कि पैशन है। हम उस्मान से पूछेंगे कि आखिर इसमें कौन सी ऐसी अट्रैक्टिव बात है कि आप इसके बगैर आप खुश नहीं रह सकते। तो उस्मान, आप बताइए, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया बिजनेस प्लस प्रोग्राम के लिए। तो आप ये बताइए कि ये जीप का सिलसिला 10 साल से आपने बताया कि जारी है, कैसा महसूस करते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। और ज़िंदगी में कोई ना कोई शौक़ पालना तो बहुत ज़रूरी, मैं समझता हूँ कि आपका ज़िंदगी में एक आधा शौक़ ज़रूरी होना चाहिए, बजाय इसके कोई बुरा शौक़ पालें कि आप ऐसा कोई शौक़ पालें जो आपका पैशन भी और प्रोफेशन भी बन जाए। तो ऐसे ही कुछ सोचते हुए मैंने इसको ये प्रोफेशन में ले आया हूँ। और कह लेंगे बस फर्स्ट टाइम एक बाइक लिया था मैंने, उसको सेल करने के बाद एक जीप खरीदी थी मैंने। अच्छा, और अल्लाह के करम से अभी आपके सामने है, लेकिन अभी तो प्रोफेशनली चल रहा हूँ, तब तो पैशन था मेरा। जब आपने पहली दफ़ा जीप आपने ख़रीदी और आपने जीप की ड्राइविंग की, तो आपको क्या लगता था कि आपका ये पैशन बनेगा? सबसे पहले ये आपको बताता हूँ कि मैं ये एक जीप खरीदी थी मैंने अपनी बाइक सेल करके, तो झंग से खरीदी थी। और रात 3 बजे मैं उसको एक ट्रक के पीछे बांध के ला रहा था और खुशी से भरा पड़ा था कि यार मेरी जीप आ रही है। और मैं रात को 2 बजे घर पहुंचा और 2 बजे गाड़ी धो के सोया था मैं। और जब सुबह उठा तो वो वेरी गुड। देखा जी आपने कि मतलब इतना शौक था, इतना पैशन था कि रात के 2 भी बज गए और यकीनन आपको उस वक्त भी नींद नहीं आई होगी। 2 बजे के बाद भी आपका सोने के लिए मन नहीं कर रहा होगा। No, I was not sleeping that time. ये वो जो गाड़ी थी वो मैं देख के पागल हो रहा था कि मेरे गैराज में मेरी जीप खड़ी हुई है। और सुबह उठा और मैं खुशी से भरा हुआ था कि यार मेरी जीप मेरे गैराज में। एक क्रेज था, एक जुनून था मुझे बस। और फिर वो ऐसा ताल्लुक उसके साथ वाबस्ता हुआ कि आपने उसको एज ए प्रोफेशन लिया और आज आप फिदा जीप क्लब के नाम से वर्कशॉप चला रहे हैं गोजरा शहर में, जहाँ पे हम इस वक्त जिस रोड पे हम झंग रोड पे फिर रहे हैं, उसी झंग रोड पे आपकी फिदा जीप क्लब के नाम से एक वर्कशॉप है। तो वर्कशॉप के बारे में आप बताइए, कैसा एक्सपीरियंस है? ये वर्कशॉप मेरी बहुत अच्छी है जी, मैं इसको बहुत ऊपर ले जाना चाह रहा हूँ। मतलब है कि अभी एक्सेसरीज में डील कर रहा हूँ, नॉट ओनली वर्कशॉप। लोगों के ज़हन में एक वर्कशॉप बैठा है, वो मैकेनिक डेंटर पेंटर वाला सेटअप एक दिमागों में बिठाया हुआ है, लेकिन इससे निकले तो पता चलता है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़े का एक फील्ड है जो आपको बहुत अच्छी पॉइंट पे लेके जाता है।
इसमें मैं अभी 4x4 एक्सेसरीज में डील कर रहा हूँ, नॉट ओनली डेंटिंग और पेंटिंग। तो ये बड़ा मज़े का एक फील्ड है। अब चलते जाएं आगे से आगे राहें निकलती हैं मज़ीद आपको। अच्छा, मैं ये खुद बड़ी देर से ये देख रहा हूँ उस्मान के आप बड़े शौक से मुख्तलिफ पार्ट्स लेते हैं और मुख्तलिफ किस्म की नई तर्ज की आप जीप बनाते हैं, और कभी आप 50 साल पुरानी जीप बना के और अपने कस्टमर्स के सामने और अपने चाहने वालों के सामने रख देते हैं। तो ये ख्याल आपको कैसे आया? एक तो आप इंटरव्यू इतना सीरियस टाइप का ले रहे हैं, को फंकी सा करे को ट्विस्ट डाले, इसमें बड़ा सीरियस सा मुंह बनाना पड़ रहा है। तो दोबारा बताइएगा क्या पूछा आपने? अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, असल में उस्मान इस वक्त ड्राइविंग में भी मगन है, तो ये बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू है हमारे लिए कि ड्राइविंग भी साथ साथ कर रहे हैं। और मेरे लिए भी ये इसलिए दिलचस्प है कि चूँकि ये मेरा पैशन है ये इंटरव्यूज़ करना, तो मैं ड्राइविंग यानी ट्रैवलिंग के दौरान मेरा ये पहला इंटरव्यू है, तो मेरे लिए ये दिलचस्प बात है। तो मैं ये पूछ रहा था कि आप ये जो आपने ये जो मुख्तलिफ किस्म के आप पार्ट्स लेते हैं मुख्तलिफ गाड़ियों के और फिर एक नई किस्म की आप जीप बना देते हैं, या फिर आप पुरानी 50 साल जीप ले आते हैं मंजर आम पे, ये कैसे आप करते हैं और किस तरह से आप मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को? आपको मैं बता रहा था कि ये रिसेंटली अभी मेरे पास जीप है, वो 1942 है, वर्ल्ड वार 2 जिसे बोला जाता है। दूसरी जंग अज़ीम में ये जीपें लॉन्च हुई थी अमेरिकन के लिए और इधर उधर जो आर्मी के लिए। तो अभी वो मेरे पास है, आपको जो भी दिखा रहा था मैं। तो ये पार्ट्स मेरे पास सभी अवेलेबल हैं 1942, 52, एक्चुअली 42 और 52 का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। इन गाड़ियों को मैं बड़े क्रेज़ से और जुनूनियत से तैयार करता हूँ। आपके बताता चलूँ कि मेरे साइड टेबल पे 8-10 साल से एक स्पेन से गिफ्ट हुआ था मुझे मॉडल, वो हमेशा मेरे साइड टेबल पे होता है और जब सुबह उठता हूँ तो उसे देखने के बाद मेरा दिन अच्छा गुजरता है। वाह, देखा जी, आपने स्पेन से गिफ्ट हुआ था, तो आप इससे सिर्फ आप लुत्फानंदोज हो रहे हैं अभी तक, या कि आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो रहा है? ना जी, फाइनेंशियल बेनिफिट तो माशाल्लाह बहुत, आप दौड़े सही, अल्लाह पाक देने वाली ज़ात है। बहुत फ़ायदा, बहुत मज़े का मेरा बिज़नेस सेटअप हो चुका है अभी तो मैं ये बल्कि यंग जनरेशन को ये मशवरा दूंगा कि बजाय इसके कि आप इधर उधर कोई जॉब्स वगैरह से बेहतर है कि अपना कोई सेटअप बनाएं, नॉट ओनली जीप्स या कोई अच्छी वर्कशॉप। आपको ऐसा करें जिसमें आपका पैशन हो, जिसमें आपका जुनून शामिल हो, आप कभी भी किसी फील्ड में हारने नहीं वाले। लेकिन वाह जी वाह, देखा आपने, जुनून शामिल हो, जुनून से है ज़िंदगी। तो आपने जुनून की अहमियत का अंदाज़ा किया। उस्मान, अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिले, मुझे नहीं पता अब आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपका ये जो बिज़नेस है वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं आप। गोजरा में तो आपकी वर्कशॉप है, लेकिन मैं देखता हूँ कि मुख्तलिफ शहरों से भी लोग आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं और वो जीप्स लेते हैं, और फिर आप ये तो आप हमें बताएंगे। लेकिन अब जिस लेवल पे भी काम कर रहे हैं, अगर आपको उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट के साथ कोई और कारोबार करना पड़े तो आपकी क्या फीलिंग्स होगी? नहीं, अभी मैं फ़िलहाल तो जिस स्टेज पे मैं तो ये छोड़ ही नहीं सकूँगा, लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी हो भी तो मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका गोजरा इस टाइम पाकिस्तान में जीप्स के हवाले से जाना जा रहा है। जिसको भी पता चले, अभी गोजरा को जीप के नाम से सुना जाता है कि यार वहाँ पे एक जीप से बनाने वाला कोई पागल बंदा है या कोई 1 2 3 इस तरह की बात। पागल से मैं आपके नज़र एक शेर करता हूँ कि दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना हुआ है। तो आप इस तरह के पागल और दीवाने हैं, और ये पागलपन ही है जो कि इंसान को ऊपर लेकर जाता है, और फिर आप जिस कारोबार में हो उसमें आप क्रेजी होने चाहिए। जी हाँ जी, क्रेजी, इतना क्रेजी कि आपको बता नहीं सकता, लेकिन क्रेज से हट के आपको बताता हूँ कि अगर जहाँ एक साइड पे जो मेरा क्रेज़ है और मेरा शौक है, और एक साइड पे गोजरा हमारे सिटी में कुछ टीज़ करने वाली हरकतें भी बहुत सुनने को मिलती हैं कि ये जी वो अब ये वाहियात सी गाड़ियाँ बना के तो कभी इधर जा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो। उन लोगों को बताता चलूँ कि मैं प्रोफेशनली इन चीज़ों को लेके फिरता हूँ, और ये मेरी एडवर्टाइजमेंट होती है, और ये खूबसूरत गाड़ियाँ मेरी नहीं है, लोगों की एक चॉइस के मुताबिक तैयार की जाती हैं। तो इसको टीज़ करने के बजाय आप अप्रिशिएट भी कर लिया करें कभी कभी कि आपके गोजरा को माशाल्लाह इससे पाकिस्तान में एक जाना जा रहा है कि यहाँ पे कोई 4x4 एक्सेसरीज और जीप्स बनाने के लिए कोई बंदे की एक शॉप है। अच्छा, तो आप ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान के लेवल पे गोजरा जीप्स के हवाले से इस वक्त अपनी शनाख्त रखता है और उसका सेहरा आपके सर जाता है काफ़ी हद तक, लेकिन उस तरह से आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही गोजरा में जिस तरह से मिलनी चाहिए।
तो इसकी वजह से इस रवैये की वजह से आप कभी मायूस हुए हो और आपने सोचा हो कि यार छोड़ो दफा करो, क्या काम है, अप्रिसिएशन तो मिल नहीं रही? नहीं, जब मुझे पता है मेरा काम बड़ा रिस्पेक्टेड है, बड़ा रिस्पेक्टफुली मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये फील ही कभी नहीं हुआ कि मुझे क्या कह रहा है। मैं सिर्फ अपना एक टारगेट अचीव कर रहा हूँ, उसकी तरफ देख के और चलता जा रहा हूँ मैं। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई मुझे क्यों कह रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गलत कर ही नहीं रहा हूँ। देखिए ना, मैं प्रोफेशनली चल रहा हूँ, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा आप मुझे कुछ कहें या कोई मुझे कुछ भी कहे। मैं तो अपने काम से गर्ज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपने सेटअप पे बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो आपको कभी लगता है कि अगर आप किसी बैरूने मुल्क होते और यही जीप्स का काम कर रहे होते तो आपको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती, तो फिर खुशी भी ज़्यादा मिलती है आपको? पहले ना आपको बताता चलूँ मैं कि जीप्स के हवाले से इंडिया बहुत ऊपर चला जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता ना, लेकिन वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग कि अभी इंडिया से मुझे कॉल्स होती हैं कि यार यू आर वन मैन जो पाकिस्तान में ऐसा कोई काम कर रहा है जो हमारे मुकाबले का है। तो वेरी ऑनेस्टली ये मुझे सिखों की कॉल्स आती हैं अक्सर, और इंडिया से ये मुकेश जंगजेद है और ये महिंद्रा के कुछ एजेंट्स हैं इस टाइप के ना, वो कह रहे होते हैं कि यार ये आपने हमारे पार्ट्स कहाँ से ले लिए। तो उन्हें बताया था मैंने कि यार ये मैंने खुद बनाए हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अपने डाइस बना चुका हूँ, मैं सुजुकी की डाइस बना चुका हूँ। टोटल इंटीरियर एक्सटीरियर के सारे सामान की डाइस मेरी अपनी है अभी, और अपनी मैन्युफैक्चरिंग है मेरी अभी। वाह जी वाह, ये बात मेरे लिए नहीं है कि आप जो है इनकी सारी चीज़ें खुद बना लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ये उस्मान, आपका ये पैशन तो यकीनन आपके लिए बहुत खुशी का बायस है। और अच्छा ये बताइए कि आजकल ये आप बना तो लेते हैं, लेकिन आप अगर आप एक एवरेज रेट क्या है, मतलब एवरेज जीप का एक एवरेज रेट मुझे बताएं, ताकि किसी शौकीन ने अगर जीप खरीदनी हो तो आपसे कांटेक्ट करे, हमसे भी कांटेक्ट करे, हमें भी पता चले। तो बताएं अपने कस्टमर्स को। तो जो एवरेज रेट है हमारा, हम मिनिमम 8.5 की देते हैं, गाड़ी से नीचे का ऑर्डर नहीं पकड़ते। और मैक्सिमम जो डिफरेंट टाइप्स हैं ना जीप्स की, अभी विलिस जो है विलिस हम 16.5-18 में देते हैं। इफ़ यू वांट टू अपग्रेड इट, आप इसको और मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें कोई V8 या 5VZ V8 6 सिलेंडर या 8 सिलेंडर करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपका बजट एक्सीड करेगा। तो हर बंदे के कस्टमर वी मॉडिफाई जीप्स अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स चॉइस, कि जैसी किसी की चॉइस होती है वैसे ही हम उसको चीज़ बना के देते हैं। ये मिनिमम हमारा 8.5 लाख होता है, और मैक्सिमम जाते हैं हम कस्टमर्स की चॉइस पे। अभी मेरे पास एक ऑर्डर लगा हुआ है, वो 25 लाख का लगा हुआ है सिर्फ विलिस का, जो पाकिस्तान में ये रेट किसी का भी नहीं है। बताता चलूँ कि हम थोड़े महंगे ज़रूर हैं लेकिन काम अच्छा देते हैं, और हम टाइम बड़ा लगाते हैं। अच्छा जी, हम महंगे ज़रूर हैं लेकिन हम काम अच्छा देते हैं। चलें, महंगे का तो आपने बता दिया, तो काम इंशाल्लाह आपका कभी देखेंगे। आपसे कभी जीप हम परचेज करने की कोशिश करेंगे तो फिर देखेंगे कि काम भी कैसा है। तो आप कोई पैगाम दें, आपने भी तो पैगाम दिया नौजवानों को कि आपको अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहिए। तो ये जो अभी हम देख रहे हैं कि इतने खड्डे और ये सड़क पे जो ये हालात हैं, तो इसके हवाले से जीप किस तरह से ट्रैवल करती है और किस तरह से सरवाइव करती है? मैं पहले भी 1-2 वीडियोस में बता चुका हूँ कि गोजरा के मैनेजमेंट का सैल्यूट। मुझे ऑफ रोड का मौका देते हैं, ऐसी खूबसूरत रोड्स उन्होंने बनाई हुई हैं कि मुझे अपने ऑफ रोड पे एंजॉय करने का भरपूर मौका मिलता है। मैं सैल्यूट करता हूँ जी अगेन। तो मज़ा आता है जी ऐसे रोड्स का, क्योंकि कारपेट होता तो मुझे शायद जीप रखने का मौका ना मिलता, ऑडी या BMW रखते या कुछ मेहरान ही रख लेते। तो बस क्या कहना चाहिए जी, पाकिस्तान पूरा विजिट करते हैं लेकिन सबसे बकवास और फारिग रोड्स गोजरा के हैं, ये मैंने देखा है। और जी ये तो चले, खैर अब हम इस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि मैं नौजवानों को बताना चाहता हूँ आज के इस प्रोग्राम के तवसत से। आपने देखा कि कितनी खूबसूरत बातें की हमने उस्मान से, जो कि जीप के शौकीन है। किस तरह से आज से 10 साल पहले इन्होंने जीप खरीदी और फिर अपना वो उस वक्त जो उनका शौक़ था और खुशी थी वो आपसे शेयर की, और फिर जीप के कारोबार के साथ ये मुंसलिक हो गए। और यकीनन अगर आज इन्हें 10 गुना ज़्यादा भी कहीं से फाइनेंशियली ऑफ़र हो रही हो तो ये उस ऑफ़र को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो खुशी ने जीप के साथ मिलती है, जैसा कि मैंने बताया, बल्कि मुझे उस्मान ने बताया था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो इसके हवाले से भी हम कहेंगे मज़ीद कुछ बताएं। हाँ जी, गर्लफ्रेंड है तो रात पूरी इसको सजाते हुए गुजर जाती है। कभी उसके कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं जी, कभी ये बैग लगा रहे हैं, कभी शॉवल लगा रहे हैं, एक्स लगा रहे हैं, रूफ रैक्स
सेट कर रहे हैं, हाई लिफ्ट जैक लगा रहे हैं। ये इसकी ज्वेलरी है ना, ये इसको गिफ्ट करने होते हैं। वाह जी वाह, बहुत ही खूबसूरत बातें की। और हाजरीन, बिलखसूस मैं नौजवानों से कहूँगा कि आपका जो भी पैशन है आप उसका प्रोफेशन बनाएं और उस्मान की तरह आप कामयाब इंसान बन जाएं और मज़े करें, जैसे ये हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त ट्रैवलिंग के दौरान। और ये मैं स्पेशली एक मैसेज देना चाहूँगा, कभी भी ये सोच के अपना मुल्क नहीं छोड़ना कि यहाँ पे काम नहीं है। मुझे बहुत सियाने से बंदे ने एक दफ़ा बात की थी कि भाई पाकिस्तान में इतना कारोबार और इतना पैसा है कि कुछ समेटने वाला हो, तो नो डाउट इसमें शक कोई नहीं है। आप कभी भी ये सोच के मत भागो पाकिस्तान से कि यहाँ पे कारोबार नहीं है। भागता हमेशा वो है जो लूज़र होता है, और जिसमें कुछ करने की हिम्मत होती है वो कभी भी भागता नहीं है। देखिए ना, अल्लाह पाक ने कहा आप हीला करो, वसीला मैं देता हूँ। तो आप जब हीला ही नहीं करोगे तो वसीला क्या बनेगा, क्या कमाओगे। लेकिन बाहर जाने से बेहतर है किसी की गुलामी से आप इधर थोड़ा करो, अच्छा करो, अपना करो और अपने देश में करो, अपने बच्चों में रहो। तो मैंने आज तक अपना पाकिस्तान और मुल्क इसीलिए नहीं छोड़ा कि मैं अपने बच्चों में रह के अपना काम कर सकूं, अपनी फैमिली को कंधा दे सकूं। तो एक बहुत खूबसूरत आपने बात के अपने देश में रहें और हीला करना बहुत ज़रूरी है, फिर वसाइल पैदा होते हैं। और उस्मान इसकी ज़िंदा मिसाल है और नौजवानों के लिए मोटिवेशन है बहुत बड़ी कि अपने ही छोटे से शहर गोजरा में रहते हुए पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फिदा जीप क्लब का नाम रोशन कर चुके हैं। और पाकिस्तान के इस छोटे से शहर गोजरा जो कि एक तहसील है, उस गोजरा की शनाख्त पैदा कर चुके हैं जीप के हवाले से। और इनकी जीपें पूरी दुनिया में ना सिर्फ पसंद की जाती हैं बल्कि लोग दूर दूर से मंगवाते हैं। तो मुल्क छोड़ने की ज़रूरत नहीं, शहर छोड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके अंदर कुछ करने का पोटेंशल है, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो यकीनन आप भी उस्मान की तरह कामयाब हो सकते हैं। अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाइए। अल्लाह